एसी रूम में बैठकर गाली देना बहुत आसान है। वहां जो 10,000 बच्चे बैठे हुए थे उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना। अब आते हैं कल के मुद्दे पर। कल कुछ लोग उसको सुनने ही आए होंगे तो इसलिए सुन लीजिए। कल संतोष ट्रॉफी अलग है, डूरंड कप दोस्तों अलग है, ठीक है। कल थी तारीख जो केवल यही सुनना है कल क्या हुआ था वो आराम से सुने ना। 24 अगस्त 2025 की तारीख थी कल। और कल दोस्तों दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर आप सभी के लिए प्रोटेस्ट किया गया था। और यकीन मानना शुरुआत बहुत अच्छी थी प्रोटेस्ट की। और सभी टीचर्स वहां जिनको पहुंचना था, जो पहुंच पाए वो वहां पहुंचे, जो नहीं पहुंच पाए उन्होंने अपना ऑनलाइन सपोर्ट किया। कुल मिला के कल सभी टीचर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सपोर्ट के साथ में वहां पर थे ना। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सपोर्ट के साथ में वहां पे थे। जितना भी हो पाया स्टूडेंट को मोटिवेट करना था या फिर स्टूडेंट के साथ चलना था, सबने पूरा पूरा प्रयास किया। आप ये बोलो कि भाई इस टीचर ने प्रयास नहीं करा, उसने नहीं करा, सबने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट जो है वहां पे लगाया था। कल की जो बात थी 24 अगस्त की बात, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट, कल सब पहुंचे तो हम भी पहुंचे। सब लोग दोस्तों वहां पर पहुंचे थे आपके। और हमें पहले ग्रुप में बोला गया कि भाई 10 से 5 की परमिशन हमको मिली है, ठीक है। 10 से 5 की परमिशन जो है वो मिली थी। साफ साफ कहा गया ग्रुप में कि 10 से 5 की परमिशन है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपको वहां पे रुकना है, आपको वहीं पे रहना है रात भर में, किसी ने भी नहीं कहा, ठीक है। 10 से 5 की परमिशन मिली, सब टीचर वहां पर पहुंच गए। फिर वहीं पर धरना स्थल पर ही कहा गया कि सर परमिशन 3 बजे तक के केवल है ना, 3 PM की परमिशन है और स्टूडेंट सब नहीं जाएंगे, इसलिए आप 2 बजे से ही स्टार्ट कीजिए। आप जब तक सब लोग नहीं निकलोगे यहाँ से तब तक जो है स्टूडेंट नहीं जाएगा। अब दोस्तों हुआ क्या, स्टूडेंट को बुला लिया गया बाहर से, मतलब कि सब बाहर से भी आए थे स्टूडेंट। कुछ बिहार से थे, कुछ जम्मू कश्मीर से भी आया था एक दो स्टूडेंट जो है, कुछ यूपी से थे, कुछ राजस्थान से थे, कुछ दिल्ली से भी थे। सब जगह से स्टूडेंट वहां पर पहुंच गए, ठीक है। 3 PM की परमिशन के लिए बोल देगा वहां पर कि सर 3 PM की परमिशन है। अनाउंस हुआ स्टेज से कि सर 3 PM तक सबको निकलना है, यहाँ सबको बाहर जाना है और सारे टीचर्स पहले बाहर जाएंगे, ये वहां पर अनाउंसमेंट हुआ। अब आप बताओ, जब साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई 3 PM जो है वहां पे साफ साफ, जब हम 2 बजे तक वहां पे रुक सकते हैं तो 5 भी रुक जाते हैं, लेकिन 5 से पहले 3 PM ही बोल देगा कि भाई आप जो है सब लोग चाहिए यहाँ से, क्योंकि परमिशन अपने पास 3 बजे तक की परमिशन है। ये साफ साफ स्टेज से अनाउंस किया गया था। जो स्टूडेंट जो केवल कमेंट बाजी करते हैं वो केवल कमेंट ही करते रहेंगे। देखो गलती किसकी है किसकी नहीं है वो सब छोड़िए आप, एक बार मैं आपको जो बात है आपको वो बता रहा हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है, ठीक है। ये दोस्तों हुआ था कि वहां पर स्टेज से अनाउंसमेंट होता है कि 3 PM तक की परमिशन है हमारे पास में और सबको धीरे धीरे बाहर निकलना, जिससे कि बच्चा सारा जो बाहर निकल जाए। ये साफ साफ अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है। 2:30 PM मैं और बाकी सारे टीचर जो भी वहां पर थे वो सब वहां से निकल गए 2:30 PM के आसपास। अब 2:30 भी हो सकता है, 2:45 भी हो सकता है, ठीक है। सब वहां से निकल गए। मुझे जयपुर जाना था, ठीक है। मैं 7 बजे यहाँ जयपुर पहुंचा। यूट्यूब खोल के देखा तो यूट्यूब पर वहां पर जो है पुलिस ने वहां पर उनको हटाने का प्रयास किया, जो बच्चे वहां पर थे ना। अब गलती दोस्तों बच्चों की नहीं है, क्योंकि बच्चे तो बाहर से आ चुके थे, कोई बिहार से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है। अब वो बच्चे कहाँ पे रुके हैं रात में, ठीक है। बच्चे टीचर, गलती तो टीचर्स की भी नहीं है। जो वहां पे टीचर्स उस समय रुके हुए थे उनका ऐसा मानना है कि कल अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो कल वाली हमारी जो परमिशन है समाप्त हो जाएगी। और सबसे यही बोला गया था कि आप जो है, सबसे यही बोला गया था कि आप कल वापस आना, आपको 10 बजे। हमारी परमिशन आज कल की है, 24 तारीख की परमिशन है और 25 की परमिशन है। यही बोला गया था कि आपको आज आना है और फिर कल वापस आना है, ठीक है। हम वहां पे यही बोल के आए थे कि आज आ रहे हैं फिर कल वापस आएंगे ना, लेकिन टीचर्स वहां पर रुके रहे जो कि बच्चों के साथ थे वहां पर। और ठीक बात भी है कि जब आपने बच्चों को रोक ही लिया है तो वहां पे रुकना भी जरूरी था आपके। अब इन्होंने कोशिश भी करी बच्चों से कि आप अभी जो है यहाँ से निकल जाइए, अभी यहाँ से चले जाइए, पर समझा नहीं पाए हम लोग और ना ही बच्चे वहां पर समझ पाए। जोश था एक, और पुलिस को मौका मिल गया, क्योंकि उनके पास में तो साफ साफ था कि परमिशन आपकी 5 बजे तक की है। उन्होंने इनको बाहर निकाल दिया यहाँ से जो है। और जब नहीं समझे तो कुछ बच्चों को
कुछ बच्चे नहीं, 50 से अधिक बच्चों का अरेस्ट आपके वहां पे डिटेन कर लिया गया और टीचर्स को भी डिटेन किया गया। अब गलती किसकी इसमें रही पूरी, वो तो आप लोग तय करने वाले, और आपने तय कर भी लिया है। जो देखो, जो वहां पर थे ना, वो सब जानते हैं हकीकत क्या है दोस्तों ना, और जो केवल कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने तय पहले ही कर लिया कि गलती किसकी थी, तो ठीक बात है, फिर क्या समझाना उसके अंदर आपके। पर कुल मिला के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज कोई भी वहां पर मत आना, ठीक है, क्योंकि परमिशन नहीं है आज की, बिल्कुल परमिशन नहीं है। कल भी कुछ बच्चों के खिलाफ FIR वहां पर हुई है, तो आज बिल्कुल भी एक भी बच्चे को नहीं आना है वहां पर, क्योंकि परमिशन नहीं है आज की वहां पर जो है। और इस प्रकार से होना आपस में यही नहीं कर पा रहे कि परमिशन कितने बजे तक की है। ग्रुप में 50 बार परमिशन मांगी गई, साफ साफ बोलना चाहिए, ग्रुप में भी बच्चों को बोलना चाहिए कि परमिशन 5 बजे तक की है, हम 10 से 5 वहां बैठने वाले हैं। लेकिन वहां पर हमने जबरदस्ती जो है कल जो है बच्चों को परेशानी में डाल दिया। कुछ बच्चियां ही परेशानी में थी, रात को 11-12 बजे तक जो है आपके बच्चे जो है, कुछ बच्चियां वहां पर छूटी हैं, मतलब पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। आप पुलिस ही गलती बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि भाई उन्होंने वहां पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, वहां पे हटाने का प्रयास किया, पर उनके पास तो मौका मिल गया ना कि हमारे पास परमिशन केवल 5 बजे तक की थी। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, ये जमाना है ना, ये यूट्यूब का जमाना है, ठीक है, इसमें ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, ये भावनाएं जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप कुछ भी मतलब ठीक है, आप मुझे गलत बोल सकते हो, किसी और टीचर को जाके गलत बोल दोगे, आपको संभव है और होना भी चाहिए आपके अंदर क्या है, भावना है ना, आप हमसे उम्मीद करते हो तभी तो आप बोलते हो। पर हमसे 3 बजे तक की बोला गया और हम 2:30 बजे वहां से निकले, ये बोल करके कल वापस आना है, कल वापस आना है ये बोलकर वापस निकले। लेकिन उसके बाद में आंदोलन को 5 बजे कर दिया गया, फिर 7 बजे कर दिया गया, लाइट काट दी, फिर भी हम लोग समझाने का प्रयास तो किया हुआ टीचर्स ने वहां पर बच्चे वहां समझ नहीं पाए थे, क्योंकि हमने पहले उनको बोल दिया कि हमारे पास 2 दिन की परमिशन है, पर ये नहीं बोला कि 10 से 5 की परमिशन है, ये बोलना जरूरी था। टीचर्स को भी वहां पर बोला गया। हाँ, पुलिस का व्यवहार बाद में अभद्र हो गया, ठीक है। देखो, गलती आपको तय करनी, गलती किसकी है, ठीक है। अगर लगता है आपको टीचर्स की गलती है, तो टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है कि आज के बाद ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाए, इसकी कोई अंतिम रूपरेखा नहीं हो हमारे पास में, बस केवल शुरू कर दिया, ठीक है। वहां पर हमसे बोला गया कि सर इसको आंदोलन को आगे बढ़ाना है और सपोर्ट चाहिए, आप मतलब किसी से पूछ लेना, वहां पर पहला सपोर्ट जो लिखा था ना उस कागज में, वो मैंने लिखा था अपना, देखना वहां पर जाकर के पूछना, वहां पर जो है बच्चों से पूछना, वहां पर पहला सपोर्ट मैंने लिखवाया था वहां पर। और उसके बाद हर टीचर से हाथ फैला के पैसे भी मांगे वहां पर। आपको विश्वास ना हो तो विक्रमजीत सर वहीं पे थे, आदित्य रंजन सर वहीं पे थे, नवीन सर वहीं पर थे, अंकित भाटी सर वहीं पर थे। मैंने सबको बोला कि भाई रानी मैम से पूछना आप जाकर के, कि मैंने रानी मैम मुझसे बोल रही है कि मैं पहली बार आपसे मिली हूँ, मैंने कहा पहली बार मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, मैंने कहा सर आप मैम आप भी सपोर्ट करो। हर टीचर से सपोर्ट मांग के आया वहां पर पैसे जो है, क्योंकि मुझे लगा था कि कल भी हम आने वाले हैं, कल भी हमारा प्रोटेस्ट चलने वाला है यहाँ पर जब आप बोलते हो कि यार 5 बजे तक का है, फिर बोलते हो स्टेज से खड़े होकर 3 बजे तक का ही है हमारे पास टाइम, आपको वहां से निकलना पड़ेगा, जब बच्चे वहां से निकलेंगे, खुद ही तो बोलते हो आप, फिर जब वहां से चले जाते हैं तो फिर आप वापस ये करते हो। ऐसे कौन आएगा दोबारा, बताओ आप, कोई आएगा दोबारा? कोई नहीं आएगा भाई दोबारा। और ना ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी मत आना, ऑफलाइन आप भी मत आना, सच बता रहा हूं आपको, आप भी इतनी दूर से यहां पर आते हो। और टीचर्स जो कह रहे हैं ना, उनको दुख है इसलिए वो कह रहे हैं, वरना क्यों ही कहें आप बताओ। तो प्रयास पूरा किया, और मैंने सबसे पहले उसमें नाम लिखवाया था, और जितना मुझसे कहा गया ना कि सर आपको इतने रुपए देने हैं, मैंने उतने रुपए दिए। सर ने मुझे स्पेशल कहा, विक्रमजीत सर ने, कि सर आप शुरुआत करवाओ। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने एहसान कर दिया कोई, मैं तो कह रहा हूं ना वो जरूरी था। वो भाई हर प्रोटेस्ट के पीछे सबसे जरूरी चीज होती है आपके कि उसमें बच्चों के लिए खाना भी है, टेंट भी है। और मैं तो कह रहा हूँ मतलब जिन्होंने वो अरेंजमेंट करा उसके लिए मतलब दिल से आभार है कि इतना अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया। पर एक
एक कमी हमसे रह गई वहां पर कि हम तय ही नहीं कर पाए कि हमें अंत कहाँ पे करना है इसको और फिर रीस्टार्ट कहाँ पे करना है। अब हुआ क्या, पुलिस ने हमारी आज वाली जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी, हो गई कैंसिल परमिशन आज वाली। वरना होता क्या कि हम 5 बजे वहां से निकलते, कल दोबारा, आज हम दोबारा अपनी जान लगाते वहां पर 10 से 5, लेकिन हमने खुद ही अपना एक दिन जो है खराब कर दिया। देखो आपको तय करना है, आप सब शिक्षित हैं, आप सब, आपको लगता है कि भाई जो हमसे कहा गया हमने वहां पर वही किया। और यकीन मानना, स्टेज पर केवल 2 मिनट के लिए चढ़ा था, बाकी हम सब लोग नीचे ही बैठे थे। चाहे राहुल तियोतिया सर हो, चाहे सभी सर जो हमारे जो थे, हम सब नीचे ही बैठे थे बच्चों के बीच में। केवल 2 मिनट के लिए स्टेज पर आए थे, जब बुलाया गया जबरदस्ती तब मैं 2 मिनट के लिए स्टेज पर आया। 1 मिनट भी स्टेज पर नहीं बैठाऊंगा। और क्यों बैठूं स्टेज पर? भाई उद्देश्य था आपके सिस्टम में रिफॉर्म करवाना। उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको बताऊं अगर मैं कुमार गौरव उत्कर्ष क्लास से आया हूं आपके बीच में, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था आपके बीच में आने का। उद्देश्य यही था कि आपको आपके एसएससी के अंदर रिफॉर्म करना। और शायद अधिकांश टीचर इसीलिए वहां पर आए होंगे। देखो पता, उग्र भीड़ की तरह थी वहां पर, उनको मैनेज करना, उन्हें फांदे रखना। और 5 बजे तक पुलिस ने 1% भी ज्यादती नहीं की हमारे साथ में, और जबरदस्ती पुलिस को लपेटा जाए। 5 बजे तक एक भी पुलिस, आपको कि सारे स्टूडेंट ही थे वो सब, 5 बजे की परमिशन थी, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अब तुम 5 बजे की परमिशन लेकर के 8 बजे जो है सब बैठे रहोगे वहां पर, तो भाई वो तो हटाएंगे, देखो उनका तो काम है। हमें भी सोचना चाहिए गलती किसकी है। हर बार सामने वाले पे थोप देना गलती गलत है। कभी गलती हमारी भी होती है, हमें वो भी स्वीकार कर लेनी चाहिए, गलती हमारी भी थी। और देखो भाई सीधी सी बात है, जितना हो पाया उतनी तरह अपनी तरफ से हिम्मत की। जयपुर से हॉस्पिटल से वहां गया, जितना मुझ पे हो पाया, जितने हमारी टीम पर हो पाया, जितना हर टीचर पर हो पाया, वहां पर उन्होंने प्रयास करा। आप किसी एक टीचर को गाली दोगे, अगली बार उसकी हौसला टूट जाएगा, वो आएगा ही नहीं वहां पर। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई एक सिंगल टीचर रिफॉर्म नहीं करवा सकता, सब मिलकर आएंगे तभी रिफॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। आप होते क्या हो, आप क्या है कि भावनाओं में बह जाते हो, किसी कभी इसको गाली दे रहे हो, कभी इसको गाली दे रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। दे लीजिए आप, खुला मंच है, यूट्यूब कमेंट ऑन है। लेकिन वहां जो बच्चे थे उन सबसे पूछ लेना कि हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया। हम भी बिना खाए पिए वहां पर बैठे हुए थे। पहले 5 बजे की परमिशन के लिए बोला गया, फिर 3 बजे बोलते गया वहीं से खड़ा होकर के। तो 3 बजे तक परमिशन थी, बोला गया साफ साफ कि सर आप वहां से निकलो, जिससे बच्चे यहां से निकलना चालू हो। ये साफ साफ बोला गया था, तो फिर वहां से निकलना जरूरी था। अब कोई बोलता नहीं है वहां से जाने के बाद, तो कुछ भी कहो भाई, हमें तो जयपुर आना था, मुझे तो, मैं दिल्ली में तो रहता नहीं हूँ। जयपुर से दिल्ली 500 किलोमीटर पड़, समझो ना बात को यार, मतलब हमें दिल्ली में थोड़ी रहता हूँ बैठकर वहां पे कि मैं 15 मिनट में वापस पहुंच जाऊंगा। 500 किलोमीटर पड़ता है मेरा दिल्ली से जयपुर। मतलब हिम्मत करके नहीं, सुबह चल के वहां पहुंचा, फिर रात को वापस यहाँ आया, फिर सुबह वापस यहाँ से आना था। परमिशन नहीं है आज की हमारे पास में।